हेलो दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम जीएस जनरल स्टडी विद देव में आपका स्वागत है। आज एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी या आप कहिए कि करंट अफेयर्स, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए मील का पत्थर है। हम लोग इस सीरीज में करीब 200 क्वेश्चन करेंगे, जिसकी संभावनाएं एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा है। तो पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कौन सा देश एशियाई मुक्केबाज चैम्पियनशिप 2020 की मेज़बानी करेगा? यानी कि एशियाई मुक्केबाज चैम्पियनशिप 2020 की मेज़बानी करेगा, अर्थात कहाँ पे होगा, यह आपको बताना है। इसका आंसर होगा भारत। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जानेंगे कि हाल ही में किस देश ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया? एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से सोचें कि एंटीशिप यानी कि शिप जो होता है जहाज़, उसको रोकने का ये मिसाइल है। अगर कोई देश हमला करता है जहाज़ के द्वारा, जल के द्वारा, तो उसको यह मिसाइल रोकता है, नष्ट कर देता है। इसका आंसर होगा उत्तर कोरिया। तीसरा क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट हाल ही में कितना कम कर दिया गया? ये गवर्नर द्वारा किया जाता है, आरबीआई का। तो यह कितना कम कर दिया गया, हाल ही में कम किया गया है। इसके गवर्नर कौन है? आप लोग को पता होगा, शक्तिकांत दास जी हैं। तो उन्होंने 0.25% कम किया। किसको? रिवर्स रेपो रेट को। किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी प्राप्त की है? यहाँ परीक्षण कौन सा परीक्षण? पूल परीक्षण, यानी कि कैसे यह बढ़ता है, कैसे यह पूल बनाता है, चेन बनाता है। इसकी मंजूरी प्राप्त की है। वह कौन सा भारत का राज्य है? और हम जानते हैं कि मेडिकल से संबंधित आईसीएमआर ही मंजूरी देता है। तो इसका आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। पांचवा प्रश्न है, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने किस दवा से बने युग्म को निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? यानी कि निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको हटा दिया है। तो इसका आंसर होगा पैरासीटामोल, जिसको हम लोग पारासीटामोल भी अंग्रेजी में वो बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको पैरासीटामोल लिखते हैं। छठा सवाल है, गृह मंत्रालय ने किस वीडियो ऐप को संवेदनशील साइबर ऐप अपराध माना है? कहने का मतलब हुआ, किस ऐप को, जिसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उसको साइबर अपराध माना है। यानी कि साइबर के लिए यह अपराध है, यह संवेदनशील है। साइबर अपराध में यह संवेदनशील है कि इसके द्वारा कुछ संवेदनशील क्रियाएं होती है। तो यह जूम है। कौन सा? जूम। सातवां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हाल ही में चर्चा में था, तो इससे ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता है, और इसका आंसर होगा जिनेवा। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला सवाल, आठवां सवाल है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का विकास रेट है, ठीक है, दर क्या है? 2020-21 में, वित्त वर्ष 2020-21 की बात हो रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसका आंसर होगा 1.8%, यानी 1.8%। भारतीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था, ठीक है। यहाँ भारतीय कांग्रेस की बात हो रही है, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ छाप।
ठीक है। तो अभी कहा जा रहा है बिहार के चुनाव के संबंध के विषय में कि हाथ से लालटेन छूट गया है या छूट रहा है यानी कि कांग्रेस जो है आरजेडी से छूट रहा है, अलग हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। और अभी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है ये आप हमें कमेंट में बताइए। सबसे पुराना तेल क्षेत्र एशिया में है। तेल क्षेत्र एशिया में सबसे पुराना कहाँ है, कहाँ से निकाला गया था और कौन सा है, अभी भी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है सबसे पुराना तेल क्षेत्र। यहाँ भारत की बात नहीं हो रही है, पूरे एशिया की बात हो रही है जिसमें भारत भी है। तो भारत का एक राज्य असम जो है वह सबसे पुराना तेल क्षेत्र है पूरे एशिया में। तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 करेंट अफेयर्स को जाने हैं और धीरे धीरे हम लोग 200 करेंट अफेयर्स जानते हैं। और इसमें देखते हैं कि एग्ज़ाम में कितने करेंट अफेयर्स सवाल आते हैं। उम्मीद है कि एग्ज़ाम में ज़रूर 200 में से सवालें रहेंगे। तो आपको इसको याद करना है, रट लेना है, कहता है ना घोर के पी लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। और एक बात यह था कि बेसिकली वीडियोज आपको टॉपिक में मिलता है और कॉन्सेप्चुअल होता है, लेकिन अब करेंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, वन लाइनर मिलेगा।